आप नए हो क्लास में? आज क्या नाम है? बैठो। तो कल बेटा हम लोग क्या पढ़ लिए थे? रेशियो का जो बेसिक बेसिक रेशियो होता है और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो सब क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, कल कुछ होमवर्क नहीं दिया था क्या? मैं भूल गया कल देना। चलो तो आज हम लोग शब्दों पर आधारित प्रश्न करेंगे कि शब्द वाले क्वेश्चन आएंगे उसको कैसे करते हैं ना। पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं, देखो ध्यान से। अब ध्यान देंगे बेटा बढ़िया से। जो 2 क्लास पढ़े थे हम लोग उसमें केवल हमने रेशियो निकालना सीखा था कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट हमने कल सीखा था। लाइव हो गया ना? हाँ चलो देखो, अब बारीकी से बात समझना। अब जो टॉपिक चालू करने वाले हैं, चैप्टर वही है रेशियो, चैप्टर वही है रेशियो, लेकिन हम लोग आज शब्द वाले क्वेश्चन करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम करेंगे बेटा। कल सीधा मतलब अल्फाबेट वाला था, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना था, है ना? सब समझ रहे होगे। आज शब्द वाले क्वेश्चन होंगे। तो एक छोटा सा बेसिक बताता हूं कि आप बनाना कैसे। देखो बाकी हर क्वेश्चन में बताते जाऊंगा कि वे ऑफ अप्रोचिंग कैसा रहेगा क्वेश्चन को। देखो जैसे मान लो आपने एक क्वेश्चन किया था ए अनुपात बी वाला, या पहले ऐसे समझो, छोड़ो इसको। देखो ये 2 अगर व्यक्ति हैं, क्या क्या नाम के? अमन और चमन, है ना? बेस्ट एग्जांपल है ये। अब ध्यान समझना, अमन जो है वो खाता है 5 समोसा और चमन खाता है 3 समोसा। तो आपको पिछले क्लास समझाया था कि समोसा यूनिट होता है, इकाई होता है। अभी 5 समोसा 2 समोसा इकाई है ये, है ना? दरवाजा बंद करके आया करो ना जी। घर में सब दरवाजा सब खुला करके रहते हो सबके सब अपने घर में, कि बंद करके रहते हो? चलिए देखो, ध्यान समझना बेटा, है ना? अमन खाया है 5 समोसा, चमन खाया है 3 समोसा, ठीक है? और समोसा तो खा डाले, अब इतना इतना ठूसे हैं लोग, और ठूसने के बाद दिमाग गौरा गया है इन लोग का। अब आपस में आम पर लड़ाई कर रहे हैं। क्यों लड़ाई कर रहे हैं? कि दुकानदार इन लोग से मांग लिया है 88 रुपया। कितना मांगा है? 88 रुपया। अब ये लोग के बीच आपसे लड़ाई ये हो रहा है कि अमन तू कितना देगा, चमन तू कितना देगा। तो बगल से गुजर रहा था मैं, तो रोक लिए, सर बताएंगे हिसाब करके, कैलकुलेशन। तो इनको पूछा गया तो अमन बोला कि मैं 5 समोसा खाया हूं, चमन बोला 3 समोसा खाया हूं। तो मुझे बताओ, अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो 8 इकाई बात बनता है बेटा। तो दोनों मिलकर कुल समोसा कितना खाए हैं? 8। तो इसको कुल बोलेंगे ना, टोटल बोलेंगे ना बेटा, कुल 8 समोसा। और दुकानदार कह रहा है कि टोटल 88 रुपए हुआ है, कुल 88 रुपए हुआ है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ बड़ा चीज नहीं बता रहा हूं भाई। 5 समोसा अमन खाया है, 3 चमन खाया है, कुल खाए हैं 8 समोसा। तो सीधा सीधा बात है कि 8 समोसा खाए हैं इसलिए 88 रुपए बना है। 8 समोसे का 88 रुपया, तो एक समोसे का कितना बन जाएगा बोलो तो? 11। ये सब आता होगा सबको, 11 रुपए। जब एक समोसे का 11 रुपए हुआ है तो अमन कितना समोसा खाया है जी बोलो तो? 5 समोसा खाया है। एक समोसा का 11, तो 5 समोसा कितना रुपया? 55 रुपए। और चमन कितना खाया है? 3 समोसा, तो चमन कितना रुपया देगा? 33 रुपया। आई बात सबको समझ में? तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, वैरायटीज ऑफ। क्यों समझा रहा हूं कि कैसे क्या करना है आपको। जैसे कि जब भी आपको 2 रेशियो का बात हो, 2 रेशियो का बात हो और कुल बोल दे, टोटल बोल दे, तो बड़ा इतना सिंपल सी बात है कि दोनों के इकाइयों, दोनों के रेशियो को जोड़ देना है और इक्वेट कर देना है। बड़ा सिंपल सी बात है। क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में कि भाई अमन और चमन को 88 रुपए बांटा गया। अमन को 5 के अनुपात में, चमन को 3 के अनुपात में मिला, तो अमन को कितना मिलेगा और चमन को कितना मिलेगा? आई बात समझ में? बड़ा सिंपल सा था। एक और लेके समझते हैं, चलिए लेते हैं। ए है, बी है और सी है। ए को मिला 3 के अनुपात में, बी को मिला 4 के अनुपात में, सी को मिला 6 के अनुपात में। ठीक है बेटा, इनको 3 4 6 और टोटल इनको मिल गया, मान लेते हैं 91 रुपया। मतलब कोई समोसा एग्जांपल ले लो कि भाई अब 3 लोग समोसा खाने गए हैं, ए बी सी। ये 3 खाया, ये 4 खाया, 6 खाया, और कुल कितना रुपए देना पड़ा उन लोग को? 91 रुपए। तो बी कितना देगा, सी कितना देगा, ए कितना देगा? कैसे करेंगे बेटा इसको बोलो?
सबको जोड़ लेंगे, 6 6 10 3 कितना हो गया 13। भाई 13 इकाई समोसा खाए हैं सर, 13 समोसा खाए हैं, इसीलिए 91 रुपए हुआ है। तो एक समोसे कितना हो गया 13 सत्ते 91। तो एक समोसे का 7 रुपया, तो इसका कितना हो जाएगा 7 तिया 21, इसका कितना हो जाएगा 7 चौक 28, और इसका कितना हो जाएगा 7 छक्के 42। मेरी बात सबको समझ में आ रहा है बेटा? तो जब भी कुल बोलेगा, टोटल बोलेगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन है, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बेटा, है ना, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो जब भी टोटल बोलेगा, कुल बोलेगा, और सबका बोला है, सबका बोला है, अमन और चमन दोनों का बोला है, तो दोनों को जोड़ दिए, 8 इक्वेट कर दिए। यहां तक बात समझ में आया? और समझते जाना, केवल समझना है। मान लो एबीसी ही रहते, एबीसी ही रहते, सेम रेशियो ले लेता हूं, कितना कितना था 3 4 और 6। मान लो प्रश्न ऐसा आता, कैसा आता सर, कि ए और बी, ए बी सी समोसा खाने गए और उनसे पूछा गया कि ए और बी का कितना हुआ, ए और बी का कितना हुआ। तो ए और बी का बोला गया, सेम डेटा ले लेता हूं, 49 रुपया। ए और बी मिलकर कितने रुपए बटाएंगे 49 रुपए। भाई जब यहां पर हमको दो लोग के बारे में बोल रहा है, ए और बी के बारे में बोल रहा है, तो सी का जोड़ेंगे क्या हम लोग? भाई अगर 3 लोग गए समोसा खाने और मान लो तीसरे से लड़ाई हो गया, और बोलेंगे भाई ए और बी हम लोग मिलकर पैसा देंगे, सी अपना जाने, तो ए और बी अपना हिसाब पूछेंगे, भाई कितना रुपया हम दें। तो ए और बी कुल मिलाकर कितना समोसा खाए हैं, बोलो कितना समोसा खाए हैं 7 समोसा। तो भाई 7 समोसा खाए हैं और उनका कितना रुपया बना है 49 रुपया। तो 7 समोसे का 49, तो एक का कितना बनेगा बेटा 7 रुपए। आई बात समझ में? अब इसी प्रश्न में ये पूछ लेगा कि ए और बी मिलकर 49 दिए थे, तो सी अकेले कितना दिया। यही शब्द में 3 लाइन का प्रश्न रहता है, पढ़ने में कठिनाई लगता है बेटा, एकदम सस्ता सा प्रश्न होता है। तो सी कितना देगा? भाई एक समोसे का 7 रुपया था, सी कितना खाया है 6 समोसा, तो 6 में 7 गुणा कर दो, तो सी कितना रुपया देगा बेटा 42 रुपया देगा। बात समझ में आ रहा है ना? प्रश्न कैसे दे सकता है, क्या दे सकता है, ए बी सी इतना इतना पैसा बांटा गया इनमें, सी को 42 मिला है, सी को 42 मिला है, सी को 42 मिला है, तो क्या करते भाई 6 इकाई पैसा मिला है और कुल कितना मिला है 42, तो एक का कितना हो गया 7। तो पूछेगा ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, तो ए को मिलेगा 7 या 21 और बी को मिलेगा 7 चौक 28। इतनी बात सबको समझ में आया बेटा? पक्का से कोई कंफ्यूजन तो नहीं लग रहा है? ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, निश्चिंत रहो अभी। तो मेरा पॉइंट ये है, फिर समझो ध्यान से, अगर कुल बोलेगा टोटल सबका, तो सबकी इकाई को जोड़ के करना, सबका बोला सबको जोड़ के करना, किसी एक का बोला तो किसी एक से करना, 2 का बोला तो उन 2 को जोड़ देना, 3 का बोला 3 का जोड़ देना। ठीक है, फिर किसी एक का वैल्यू देगा, जब तक किसी एक का वैल्यू नहीं देगा हम प्रश्न हल नहीं कर सकते हैं। ठीक, यहां तक मेरी समझ में तुमको चीजें समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन करेंगे अभी। ठीक है बेटा, अब और समझते हैं एक और बात। मान लो अमन और चमन इधर बड़ा खाने चले गए हैं, समोसा खा के उब गए हैं लोग। ये खाया है 5 समोसा, अच्छा बड़ा खा रहे थे क्या इस वाले लोग? हाँ, ये 5 बड़ा खाया है, वो 8 बड़ा खाया हुआ बेटा। ठीक है, चलो अब समस्या क्या है ना, दुकानदार समझ गया है कि लोग लड़ते हैं आके, दुकानदार थोड़ा पढ़ा लिखा निकल गया, तो दुकान इन दोनों को ये बोला कि अमन चमन से 90 रुपया कम देगा, 90 रुपया कम देगा। तो चमन कितना दिया होगा, तो चमन कितना रुपए दिया होगा। अब भाई ये दोनों गधे का मार है, दोनों अमन चमन नाम ही ऐसा ही है ना। तो अब कंफ्यूज कर दिया गया उनको, टोटल पिछले बार की लड़ाई में सीखे थे भाई टोटल आएगा, दोनों को जोड़कर इक्वेट करके हल कर देंगे। अब तो समस्या हो गया, अब तो कह दिया भाई कम या ज्यादा, एक बार और दोबारा गए तो उल्टा कह दिया, क्या कह दिया, एक और प्रश्न बना दिया इसमें कि चमन अमन से 90 रुपए ज्यादा देगा, 90 रुपए ज्यादा देगा, फिर लड़ाई करवा दिया इनके बीच, मैं क्यों ज्यादा दूंगा। ठीक है बेटा, तो इसे पूछ लिया कि अमन कितना देगा। देखो ध्यान समझना, दोनों का कैलकुलेशन एक ही होगा, दोनों का आंसर एक ही होगा, कुछ अलग नहीं है। मुझे एक बात आओ बढ़िया से, अगर कोई 5 समोसा खाया है और कोई 8 समोसा खाया है, मैं तुमसे पूछूंगा कि अमन जो है चमन से कितना समोसा कम खाया है, नहीं बता पाओगे? कितना कम खाया है? अमन जो है चमन से कितना कम खाया है, 3 कम खाया है। मैं उल्टा पूछा
कि चमन अमन से कितना ज्यादा खाया है। तो एक बात याद रखना, जब दो लोगों के बीच तुलना होती है, मोर और लेस वाला, कम या ज्यादा वाला, तो दोनों के यूनिट का बीच का डिफरेंस सदैव क्या आता है, सेम। तो अगर अमन भाई, ऑब्वियस सी बात है, जो कम समोसा खाएगा कम देगा, जो ज्यादा समोसा खाएगा ज्यादा देगा। ठीक है बेटा, इंग्लिश में लिख देना, चमन गिव्स 90 रुपीज लेस देन अमन। यहां पर क्या होगा बेटा, अमन गिव्स 90 रुपीज मोर देन चमन। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सी बात है भाई, अमन 3 समोसा कम खाया है इस कंडीशन में, तो 3 समोसे कम खाया है, इसलिए 90 रुपए कम दिया है। आई बात समझ में, क्योंकि 3 समोसे कम खाया है इसलिए 90 रुपए कम दिया है, तो 3 समोसे का 90 रुपया, तो एक समोसे कितना हो गया, 30 रुपया। तो तुमसे पूछेगा, किसका पूछा है, चमन का, तो चमन कितना समोसा खाया है बेटा, मतलब कितना रुपए देगा, तो 8 समोसा खाया है, तो 8 में 30 का गुणा कर दो, तो 8 दिया 24। आई बात समझ में बेटा। दूसरा सॉल्यूशन समझो भाई, उल्टा कर दिया है कि चमन अमन से 90 रुपए ज्यादा देगा। ज्यादा क्यों देगा, क्योंकि 3 समोसा ज्यादा भी तो ठूसा है, तो 3 समोसे का 90 रुपया, तो एक समोसे का 30 रुपया। तो अमन का पूछा है बेटा, अमन कितना खाया है, 5, तो 5 में 30 गुणा कर दो, कितना हो गया, 150। आई बात सबको समझ में। तो किसी से कंपेयर कर रहे हैं, ज्यादा बोले कम बोले, उनके बीच का ये जो डिफरेंस है सेम आएगा। एक बार प्रश्न आया था, सुनो ध्यान से केवल अभी। एक ऑफिस में फीमेल और मेल एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं। ठीक है बेटा, अब फीमेल मान लेते हैं 5 है और मेल कितने हैं, 9 है। ठीक है, इन एनी ऑफिस द रेशियो ऑफ फीमेल एंड मेल इज 5:9। किसी ऑफिस में महिला और पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 5:9 है। यदि यदि मेल 40 ज्यादा है, 40 ज्यादा है, तो मेल 40 ज्यादा है, तो फीमेल कितने हैं, तो फीमेल कितने हैं, बता दोगे इसको तुम लोग, सोच के बताओ। मेल फीमेल, मेल 9 के अनुपात में है, फीमेल 5 के अनुपात में है। प्रश्न ये कहा है कि मेल 40 ज्यादा है फीमेल से, यहां लिखा रहेगा कि यदि पुरुष महिला से 40 ज्यादा है, क्लियर लिखा रहेगा क्वेश्चन में। अब दो ही लोग का है इसलिए नहीं लिखा हूं। तो मेल 40 ज्यादा है, तो फीमेल कितने होंगे बताओ, कितने होंगे, 90, 50 होगा कि 90 होगा, 50 होगा, गुड। भाई मुझे बताओ, मेल कितने ज्यादा हैं, 4 ज्यादा हैं, 4 इकाई ज्यादा है ना बेटा। ये 4 इकाई ज्यादा होने से 40 ज्यादा मिल गया हमको। तो 40, 4 का 40, तो एक का कितना, 10। जब 4 का 40 तो एक का 10, तो फीमेल पूछा है 5 है, तो 5 में 10 गुणा कर दो, तो फीमेल कितने होंगे, 50। तो जब भी कम ज्यादा होगा तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। क्लियर है। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, अब लाइन से उसको बनाएंगे और यही सब कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, समझ गए हो कि कुछ लिखना है, समझ गए हो ना, ठीक, चलो। बिना एग्जिट किए यहां पर अभी ये स्लाइड डाली है ना, आई थी, पीडीएफ है तो हाँ, कौन सा वाला डाल दी है भाई, ये तो कल का टॉपिक है, ये तो कल पढ़ेंगे इसको। मतलब अभी टाइम है, ये सब मिसलेनियस पार्ट है, कठिन कठिन क्वेश्चन है सब। एक और दिख रहा है क्या, रेशियो पोर्शन बेटा कहीं पर, रेशियो प्रोपोर्शन अभी डाली है, वो कौन सा है, बगल वाला था, नहीं नया वाला कौन सा है वो देख रहा हूँ, उसमें वो मैं डिलीट करने बोला था, एक को डिलीट करना है, सेम सेम है। हाँ यही है, फ्रैक्शन वाला, हाँ ये नया है। देखो बेटा ध्यान समझना ना,
एक बार ओवरव्यू दिखा रहा हूं जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे। ये हम पढ़ चुके हैं। अरे बोलो। तो रेशियो निकालना सीख गए हो, ये भी आगे प्रश्न में काम आएगा। ये सब मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये हम पढ़े हैं, 4 मेथड सिखाया था इसका। ये भी पढ़े हैं एबीसीडी निकालना। तो ए और डी कैसे निकालते हैं बता चुका हूं हम लोगों को। ये सब भेज दूंगा, ट्राई करना। एबीसीडी ये भी निकाल सीखे हो सब। 20 पैसे का 3 रुपए कितना अनुपात होगा, या 20 पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर लेना, या रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लेना। 3 रुपए बराबर कितना पैसा। अरे 1 रुपए 100 पैसा होता। कैसे गंवार बच्चे हो तुम लोग यार। तो 3 रुपया 300 पैसा। कैसे एकदम टेंशन में क्या होता है, ये दाई टाइप को हो जाता है। ये फ्रैक्शन वाला है, बता चुका हूं। फ्रैक्शन में रहता है तो नीचे के वैल्यू को बराबर करते हैं एलसीएम निकाल के, ठीक है। हाँ देखो, ये वाला बताया नहीं था, बड़ा सिंपल है, याद रखना। कभी भी ऐसा फॉर्म मिल जाए तो पी का मान 3 होगा, क्यू का मान 4 होगा, आर का मान 7 होगा सदैव, ठीक है। जब भी ऐसा फ्रैक्शन रहेगा तो पी का मान 3, क्यू का 4 और आर का 7 हमेशा, ठीक है बेटा। क्यों होता है, उल्टा कर दोगे, उल्टा करोगे तो 3/1, 4/1 और 7/1, और सबके नीचे में 1 आ गया तो रेशियो ही होगा। ये सब बना लोगे तुम लोग। ये वाला कल किए थे, याद है। वहां पर क्या था, क्यू था। तो है ना, ए निकालना है तो ए को छिपा दो, बी निकालना है बी को छिपा दो, सी निकालना है सी को छिपा दो, है ना, पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया। अब जो स्टार्ट करेंगे हम लोग शब्दों वाला प्रश्न, यहां चालू करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से एक बार, बेसिक यहीं से शुरुआत करते हैं हम लोग। थोड़ा ऊपर, सबको दिख रहा है बेटा क्वेश्चन। चलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो। कि यदि ए बी को 2:1 में और बीसी को 4:1 में और सीडी को 3:7 मिल रहा है, कुल धन में एक अभाग, भाई कुल कितना रुपया है, 2100। तो अब यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, ए बी सी डी। चलो निकालो रेशियो जल्दी से, सीखे हो ना, पहला क्लास, आज तीसरा क्लास है, पहले दिन सिखाया था। देखता हूं नहीं बनाओगे खूब मारूंगा, बता रहा हूं। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी कितना है, 4:5, और सी अनुपात डी कितना है बेटा आपका, 3:7। चलिए तो पहले आप लोग निकाल बताइए कि ए बी सी डी कितना होगा। नोट्स का पेज पलटा लो अगर नहीं याद होगा तो। देखो जरा, याद है कि भुला गए हो। सुरता है जी, भुला गए हो। तुम कहां गायब रहती हो, 2 दिन आती हो 2 दिन गायब हो जाती हो। याद है किशन, हाँ ठीक। देख बेटा, जो नहीं आए थे, है ना, देख लो, कुछ नहीं करना पड़ता बेटा। इसको देखो, 2 और 3 लिखे, फिर 4 5 को यहां लिखते हैं, 4 5 को ए बी बी सी, फिर सी डी, 3 और 7 कैसे लिखे, समझ में आया। हाँ बहुत ठीक है, आगे हल करो आप लोग फिर। तो सबको जोड़ो और 2100 से इक्वेट करो और ए का मान निकालो। बाकी लोग जो बना रहे हैं, बाकी जो नहीं आए थे ध्यान दो। तो 2 3 ए बी बी सी सी डी। तो यहां यहां जो जगह खाली है वहां पर हमेशा बगल वाले से मदद लेंगे। किससे लेंगे, बगल वाले से मदद। तो ये 3 को लिख दो, ये वाले 5 को लिख दो, ये वाले 4 को लिख दो, ये वाले 3 3 को लिख दो, खत्म। सब में 3 कॉमन है, तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। और कुछ कॉमन है क्या, 4 4 4 नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 5, यही रेशियो आया सबका एबीसीडी का। कहां 3500, हाँ 5 7 35, 5 7 35, 8 12 15 और 35, ठीक है, मिस्टेक तो नहीं हुआ कहीं, ठीक है। तो ये निकल गया बेटा एबीसीडी का रेशियो, ए बी सी डी। और यहां पर कुल बोला है, कुल 2100 रुपए। मैं फिर से कह रहा हूं, ये बहुत सरल प्रश्न है, और जब भी सरल प्रश्न देगा कैलकुलेशन नंबर जो है हार्ड देगा, हमेशा याद रखना। सबको जोड़ो कितना हो रहा है, 35 15 50, और ये दोनों का 20 70। सबको जोड़ो कितना हो रहा है, 70 इकाई। तो मैंने कहा था जब भी टोटल कहे, कुल कहे, तो 70 इकाई का 2100 रुपए,
तो एक इकाई का कितना होगा बेटा बोलो, 2100/70। तो 7 या 21 मतलब कितना हो गया, 30 रुपए। तो एक इकाई का 30 रुपए, और एक कितना समोसा खाया है, 8, क्योंकि प्रश्न में ए का भाग पूछा है। तो ए का भाग कितना है, 8 इकाई। तो 8 गुणा 30, तो 8 या 24, 240। तो ए का भाग कितना है, तो क्या कहोगे, 240। ठीक है, लिखो जल्दी से, लिख लिए, लिखो, सॉल्व तो करो। इंसानी बुद्धि इतना तेज नहीं है कि दिमाग में रहे कुछ देर तक, लिखना पड़ता है, पेन और कॉपी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जो रेशियो निकालना सिखाया था बेटा, वो कहां काम आ रहा है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो रेशियो बस निकालना पड़ेगा, बार बार कह रहा हूं। एक बात और सिखाऊं तुम लोगों को, देखो, ये जो रेशियो निकालने के बाद, ये रेशियो निकालने के बाद इसको हल करने की जरूरत नहीं थी, अगर विकल्प को हम ध्यान से देखते और एक पॉइंट माइंड में क्लिक कर जाता। ध्यान समझना है, विकल्प से टिक करना सिखा रहा हूं। अगर हम जब रेशियो निकाल लिए हैं, तो साफ दिख रहा है कि ये 3 आंसर नहीं होगा, आंसर यही ही होगा, हमेशा लगभग आपको ऐसा दिख जाएगा। क्यों सर, सब लिख लिए हो ना। हाँ, ए का भाग कितना है, 8। ए का भाग कितना है, 8। मतलब जो भी आंसर आएगा वो 8 का गुणज होगा। जो भी आंसर होगा वो 8 का गुणज होगा। 8 या 24 भाई, एक इकाई का वैल्यू जो भी आएगा उसमें 8 गुणा करोगे तो मिलेगा ना। तो जो भी उत्तर होगा वो 8 के पहाड़ा में आना चाहिए। तो 8 के पहाड़ा में 35 आता है क्या, नहीं आता है। 8 के पहाड़ा में 21 आता है क्या, नहीं आता है। 8 के पहाड़ा में 34 आता है क्या, नहीं आता है। क्या 24 आता है, आता है। तो आप इतना ही बनाकर इसको बिना हल किए भी एग्जाम में टिक मार सकते हो। इससे आपका समय एकदम आसानी से, कुछ सेकंड तो बच ही जाएंगे आपके, और 10-10 सेकंड बच गया ना बेटा 10 क्वेश्चन में, तो कितना हो गया, 100 सेकंड। और 100 सेकंड मतलब 1 मिनट 40 सेकंड। और 1 मिनट 40 सेकंड में कम से कम 5 प्रश्न बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये समय का बहुत महत्व होता है एग्जाम में। चलिए छाप लिए बेटा बढ़िया से, तरीका समझ में आना चाहिए, है ना। क्वेश्चन केवल बेसिक है, फिर से कह रहा हूं, आज बहुत सब गायब है। और अक्सर कहता हूं जिस दिन बेसिक क्लास रहता है उस दिन गायब हो जाते हैं। पहला दूसरा क्लास बेसिक था, आज ये शब्द वाला बेसिक है, क्योंकि ये धीरे धीरे इतना लेवल बढ़ेगा ना, तुम भोपाते चले जाओगे। चलिए ये सस्ता सा क्वेश्चन बना दो फटाक से एकदम। ऑप्शन मिस्टेक है इसका, ऑप्शन गलत है ना। 5 का गुणज है क्या एक भी, 5 का गुणज नहीं हो तो गलत है। सुष्मिता नहीं समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें बता। तुम लोग ये शब्द वाला क्वेश्चन देके बौखला जा रहे हो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। इसी को मैं ऐसे लिख दूं ना, अगर कैसे लिख दूं, किसी का आंसर आया। ये चारों विकल्प गलत नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है। अगर 5 का मान निकालना है तो कुल राशि, तो कुल राशि, अच्छा कुल बोला है, हाँ हाँ हाँ, कुल में हो सकता है, कुल में हो सकता है। मैं बी का निकालने बोला। देखो एक बात समझो, मैं तुमको जो समझाया हूं ना उस आधार पर समझाता हूं, तुम खुद सही लगेगा। शब्द देख लो तो बौखला जा रहे हो। अमन खाया 6 समोसा, चमन खाया 5 समोसा, ठीक, यही पूछा है। इसके बाद क्या कहा इस प्रश्न में ना, कि अमन अमन 126 रुपया दिया है, कह दिया है। अमन 126 रुपया दिया है, बोल दिया है। तो चमन कितना दिया है, क्या आप ये निकाल सकते हो, पहले हाँ या ना बोलाओ इतने का मेरे को। अमन खाया 6 समोसा, चमन खाया 5 समोसा। अमन कितना रुपए दिया है, 126 रुपए। तो चमन कितना दिया है बता दोगे।
अरे 6 समोसे का दाम कितना दिया गया है? 126। कैसे इतने गंवार हो गए हो अचानक से तुम लोग? तो 6 समोसे का दाम, क्योंकि देखो प्रश्न में क्या बोला है समझना पड़ेगा बेटा। ये फर्जी क्वेश्चन है, जीवन में कभी गलती से सरल आ जाता है तब आता है, ये गलती से सरल आता है तब, इतना सरल क्वेश्चन थोड़ी ना आता है, बेसिक क्वेश्चन है ये सब। यदि पहला भाग, क्या बोला है, पहला भाग, ये पहला भाग होता है, दूसरा भाग होता है बेटा। तो पहला भाग कितना है? 6। तो पहला भाग 126 रुपए। तो 6 का 126, तो एक का कितना निकलेगा? 6 दूनी 12 और 6 एक कम 6। आई बात समझ में सबको? 201 होगा कि 21 होगा? 201 होगा कि 21 होगा? हो सकता है ये 21 होगा कि 206 होगा, 201 होगा? सोच के बताओ अच्छे से। 21 को 6 से गुणा करोगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 हो रहा है ना? तो चेक कर लेना एक बार, कई बार अगर बैक टू बैक करता है बीच में जीरो भी आता है, आगे क्लास में बताऊंगा परसेंट में। चलिए, तो एक का 21 निकल गया, ये किसका? अमन का, एक का। तो चमन का अगर तुमसे पूछूं तो चमन कितना इकाई है बेटा? 5 इकाई। तो 5 में 21 गुणा कर दोगे तो 21 पंचे 105 होता है ना? तो यही तो पूछा है बेटा। तो कुल राशि रुपए में क्या होगी? अब देखो, कुल राशि जो अमन दिया है प्लस चमन दिया है, ध्यान समझो बेटा, इसको और इजी करूंगा। तो अमन कितना रुपए दिया था? 126। चमन कितना दिया? 105। तो ये पूछा है 6 5 कितना हो गया? 11। इकाई अंक सब में एक है। 6 5 11 एक हो गया। ये कितना हो गया? 3। और ये कितना हो गया? 2। तो आंसर कितना हो गया? 231। अब सुनो, ऐसा नहीं करना एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में और इजी करना। क्यों सर? देखो ध्यान से, एक बात बताओ, धीरे सीखोगे, परेशान मत हो बेटा। कोई भी चीज नया सीखते हैं पेशेंस रखा करो, सीख जाओगे जो मैं तरीका ना तो खुद लगेगा कि बढ़िया है, लेकिन सीखने के बाद। देख बेटा, हम लोग क्या करते, इतना निकलने के बाद, ये देखो, इतना तो निकालना ही पड़ता हमको, इतना तो निकालना ही पड़ता बेटा हमको, क्योंकि अमन और चमन मतलब ए और बी दिया है, मान लेते हैं ये पहला भाग है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये दूसरा भाग है ना? पहला दूसरा लिख लेना आप लोग। ये अमन की जगह हमने पहला भाग और चमन जगह क्या बोला गया? दूसरा भाग। तो पहला भाग और दूसरा भाग 6/5 था। पहला भाग का मान दिया है तो पहले भाग से एक का मान निकाल लिए। क्या प्रश्न में दूसरा भाग पूछा है कि कुल पूछा है? कुल पूछा है। तो कुल 6 5 कितना होगा? 11 इकाई होगा, 11 इकाई। तो जब मेरे को कुल निकालना है, तो मैं चमन का अलग से क्यों निकालूं? कुल 11 है और एक का मान 21 है। तो भाई 11 से 21 का नियम जानते हो, 2 रख दो, 1 रख दो, दोनों को जोड़कर 3 रख दो, सीधा आंसर आ गया। तो ये सब पंचायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा हमको। फिर समझो बात को, पहले भाग का आंसर दिया था, उस आधार पे हम एक भाग का आंसर निकाल लिए। अगर दूसरे भाग का पूछता तो 21 पंचे 105 आंसर देते, लेकिन हमको बोला है कि कुल कितना रुपए दिए हैं लोग, कुल भाग बोला है। तो 6 और 5 11 का मान पूछा है, 6 और 5 11 का मान पूछा है। तो जो भी उत्तर होगा वो 11 का गुणज होना चाहिए, जो भी उत्तर होगा वो 11 का गुणज होना चाहिए। ये 11 गुणज नहीं है, ये 11 गुणज नहीं, ये 11 गुणज नहीं है, ऐसे टिक मार सकते हो विकल्प से आप लोग। ये भी चीज सीखना है आपको धीरे धीरे, ठीक है? लेकिन फिलहाल तो कुल बोला है बेटा, तो 11 का गुणा किससे कर दोगे? 21 से। और 11 और 21 से गुणा करोगे कितना आ रहा है? 231। ठीक है ना? ध्यान समझो, मैं हर चीज छोटी बातें सिखा रहा हूं बेटा आप लोग को। उतारो, ये अमन चमन नहीं लिख देना, इसको पहला भाग और दूसरा भाग लिखना। जब भी कुल बोलेगा सर, सबको जोड़कर फाइनली मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? धीरे धीरे अपने भाषा में लिखते जाओ और प्रश्नों को हल करते जाओ, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। कहीं पर भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगता है, पूछा करो बेटा, धीरे धीरे पूछते पूछते समझते समझते अपने आप क्लियर होता है। क्लियर है किशन? दोबारा समझाओ इस क्वेश्चन को कि समझ गए?
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इस उम्मीद के साथ कि तुम लोग बता दोगे फटाक से उसका आंसर। ले लिखी स्वधा? लिख ली? हाँ, ये मैं ग्रुप में भेज दूंगा क्लास के बाद, ठीक है? तो बस सॉल्यूशन नंबर डाल लो 14 ऐसा करके, जिसमें याद रहे आपको, है ना? इसको डाल लेना, हल करके 14 ये लिख के रखना, पता चलेगा किसका हल है ना। जैसे क्लास खत्म होगा ये ग्रुप में डाल दूंगा मैं। चलिए ये बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम का पूछा गया है। देखो मैं इसको बता देता हूं, इसको घर बनाना, हिंट बस दे रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन है, देखने में कठिन लगता है ये। देख बेटा ध्यान समझना, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ो एक बार आप लोग, 10 सेकंड के अंदर पढ़ो प्रश्न को ध्यान से एक बार, सबके सब पढ़ो। अब मैं समझाता हूं, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है ना? एक स्कूल में कुल कितने छात्र हैं? 200। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो रेशियो का जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, ये चैप्टर एक रेशियो है, कॉन्सेप्ट दुनिया है। हर चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट लगे जो सिखा रहा हूं स्टार्टिंग में बेसिक क्लास में, हर चैप्टर में। मतलब अगर ये स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं ना, अमन चमन लेकर या कोई भी चीज, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो हर क्वेश्चन को आप लेंथी प्रोसेस से बनाने के लिए मजबूर हो जाओगे और समस्याएं चालू हो जाएंगी। अगर एक कॉन्सेप्ट बारीकी समझोगे, हर चैप्टर में काम आएगा, बोल रहा हूं ना, दुनिया के जितने चैप्टर है मैथ्स के सब में काम आने वाला है, अगर इस अप्रोच को समझ पाओगे आप लोग तो। देखो इमेजिन करके पढ़ना है, प्रैक्टिकली सोच के पढ़ना है, अपने आप सरल लगेगा। एक स्कूल में कुल कितने छात्र हैं बेटा? 200। मान लो एक स्कूल है जिसमें 200 छात्र हैं, जिनमें से 2/5 लड़के हैं। याद रखना बेटा, अब तुमको बेसिक बता रहा हूं, क्वेश्चन नहीं। जैसे कि कुल भाग बोला जाता है ना, कुल भाग, दैट मीन्स टोटल पार्ट, टोटल पार्ट वो सदैव कितना होता है? 1 होता है। जैसे मैं कहूंगा आज क्लास में लगभग मान लेते हैं 20 लोग हो, तो इस क्लास में कुल भाग कितना है तो क्या कहोगे? 1। इसी में जब 50 आ जाएगा तो कुल भाग क्या कहोगे? 1। 100 बैठेंगे तो भी क्या कहेंगे? कुल भाग 1। तो टोटल जो होता है, कुल जो होता है हमेशा 1 होता है। अब बात समझते जाना, कुल 1 है। अब मैं कहा कि यहां पर लड़का है और यहां पर लड़की है, भाई 2 ही है, लड़का और लड़की। अब मैं अगर बोल दूं कि लड़का लोग 1/5 है या 1/3 है, कुल में टोटल जो क्लास बैठे हैं उसमें कैलकुलेट किया गया और ये देखा गया कि लड़के कितने हैं? 1/3। तो बाकी क्या होंगे? लड़कियां होंगी। तो जो बाकी लड़कियां होंगी क्या वो 2/3 होंगी? ये कैसे आया? अब देखो, अगर मैं तुमको बोल दिया कि भाई लड़का 1/3 है और लड़की पता करना है और ये हमेशा 1 होता है, तो टोटल में लड़का को माइनस कर दोगे तो 3 में 3 एक कम 3 और 3 में 1 घटा, कितना हो गया? 2/3। तो 2/3 कहां से आया? बात समझ में आया? अब ट्रिक देखो, जब भी ऐसे बोल दे कि लड़का 1/3 है तो लड़की कितना होगा, तो 3 में 1 घटा देना तो क्या आ जाएगा? 2/3। मान लो कह दे कि लड़का 1/5 है, लड़की कितना होगा, तो 5 में 1 घटा देना, कितना हो जाएगा? 4/5। मान लो कह दे लड़का 2/5 है तो लड़की कितना होगा, 5 में 2 घटा दो, कितना होगा? 3/5। आ रही बात समझ में? मैं कहा लड़का 2/7 है, मैं कहा लड़का 2/7 है, तो देखो समझना बात को ध्यान से, लड़का 2/7 है मतलब 7 में 2 लड़का है, तो 7 में 5 कितने होंगे? लड़के होंगे। सर क्यों हो रहा है? हम ऐसे जब रेशियो लिखते हैं ना बेटा, ये रेशियो तभी सही माना जाता है क्योंकि दोनों के नीचे में 1-1 नहीं आ रहा है, कोई समान वैल्यू आ रहा है। 1-1 आ जाए, 2-2 आ जाए, 3-3 आ जाए, 4-4 आ जाए, 5-5 आ जाए, उसका मतलब 2:5 ही होगा। अगर कोई अनुपात के नीचे में, हर में, डिनोमिनेटर में अगर समान अंक होता है तो आपस में क्या हो जाता है? कैंसल हो जाता है। आई बात समझ में? क्यों होता है सर? लो ये भी जान लो। मान लो 2/3 होता और 5/3 होता, तो क्या करते थे? नीचे का एलसीएम निकालते थे, तो 3 और 3 का एलसीएम क्या निकलेगा? 3 ही निकलेगा। और यहां पर ऐसे गुणा करते थे, याद आ रहा है कल का क्लास? तो 3-3 कट जाता है ना बेटा। इसीलिए तो किसी भी अनुपात के नीचे में समान अंक होता है तो आपस में क्या हो जाता है? कट जाता है। तो इस कहानी समझो कि जब भी ऐसे भिन्न में दे, फ्रैक्शन में दे, तो याद रखना कुल भाग क्या होता है? सदैव 1 होता है। अभी 2 लोग के बारे में बात कर रहे हैं तो बड़ा सिंपल सा ट्रिक है। 2 लोग के बारे में बात कर रहे हैं तो बड़ा सिंपल सी ट्रिक है बेटा यहां पर कि लड़के, लड़का और लड़की, ध्यान देना, लड़की। तो लड़का अगर 2/5 है मतलब 5 में 2 लड़की है, सॉरी लड़का है, तो 5 में 3 कौन होंगी? आई बात समझ में?
अगर इसको अनुपात में ले लेते हैं तो 5 और 5 कट जाता है, तो लड़का और लड़की का अनुपात कितना हो गया? 2:3। लड़का और लड़की का अनुपात कितना हो गया? 2:3। प्रश्न में कुल कितना छात्र है कहा है? 200। किसकी संख्या निकालना है? लड़की का। 3 का गुणज देख लो, 2 है इसलिए डायरेक्ट नहीं बना सकते, ए और डी तो होगा नहीं। देखिए ध्यान से, तो टोटल 2 और 3 कितना इकाई है बेटा? 5 इकाई। तो टोटल 5 लोग हैं, टोटल इकाई में 5 लोग हैं, जिसका वैल्यू प्रश्न में क्या दिया गया है? 200। तो 5 समोसे का 200 रुपया, तो एक समोसे का कितना बेटा? 40। तो एक का 40 है, तो लड़की लड़की कितने हैं? 3। तो 3 गुणा 40 कर दो, 3 गुणा 40 कर दो, कितना हो गया? 120। तो आंसर जो होगा बेटा आपका 120 होगा। ठीक है, हाँ उतारो बढ़िया से। कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चन हल करना इंपॉर्टेंट फिलहाल नहीं है, फिलहाल है कॉन्सेप्ट को बारीकी समझते जाना। कोई दिक्कत बेटा किसी को यहां पर? अगर मैं तुमसे पूछ लेता हूं कि बॉयज और गर्ल्स, लड़के अगर 5/11 हैं तो लड़कियां कितनी होगी बोलो? कितने हो जाएंगे? 6/11। सब समझ गए हो ना? हाँ। अगर मान लो 3 लोग रहे, ए बी सी, ये 1/2 है, ये 2/3 है, तो ये कितना होगा? अच्छा, तुक्का मारना चालू फटाक से। पहले इन दोनों को जोड़ना है, फिर एक से घटा के इसका आंसर निकलता है। ठीक है, आगे बताऊंगा, रुको धीरे धीरे। चलिए हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन मेरे हिसाब से हुबहू होगा। चलो फटाक से बनाओ एकदम विद इन सेकेंड, तुरंत बनना चाहिए। सेम क्वेश्चन है, वहां 2/5 था, यहाँ 1/5 है। बन गया? कितना आंसर आया? 160। ठीक बेटा, तरीका समझ में आ रहा है ना? देखो एग्जाम में अगर 1/5 नहीं लिखा और 1/5 की जगह पर लिख दिया, क्या लिख दिया? 20%, तो भौकवा तो नहीं जाओगे, क्योंकि 20% का मान होता है 1/5, जो अगले चैप्टर परसेंटेज में क्लियर करूंगा। पिछले वाले में क्या था? 2/5। तो उसके जगह पर 40% भी लिख सकता है ना, तो परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करके हल करते हैं, आगे समझाऊंगा। तो बस तरीका समझते जाओ। चलिए, तो 1/5 बेटा है ना, तो 1/5 अब तो आप लोग होशियार हो चुके हो। 1/5 कौन है? लड़का है। तो लड़का मतलब बॉयस है ना, हिंदी में लिख रहा हूं बेटा, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेना। तो लड़का अगर 1 है तो लड़की कितना होगा? 5। सीधा समझ जाओगे इसको। अब बोला गया है कुल कितने हैं? 200। तो 5 का 200, तो 1 का 40। क्या पूछा है? लड़की। तो लड़की जो होगी 160। लड़की जो होगी 160। ठीक है बेटा। ये सब सरल सरल प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आते हैं बेटा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है ना, इसलिए इस सब क्वेश्चन को पहले करा रहा हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हारा साथ साथ क्लियर हो जाए। इसके बाद वाला जो स्लाइड है ना बेटा, वो थोड़े हार्ड रहेंगे, ये सब सरल प्रश्न है। अब क्लियर हो रहा है सुस्मिता? पक्का से ना? दस मैथ्स बनता है इसलिए पूछ रहा हूँ, ये सब फर्जी क्वेश्चन है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं।
ये वही क्वेश्चन है घर बनाना। ये मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा कि फर्नीचर का 3 वस्तु का कीमत कितना है, 15,000 है, और तीनों कीमतों का अनुपात 3, 5, 7 है, तो जोड़ लेना। 5, 3, 8, 8, 7, 15 होगा ना। सोचने भूल जाते हो। तो 15 इकाई का 15,000, तो एक का 1,000, तो तीन का कुछ सस्ती वस्तु बोला है ना, कुछ गड़बड़ दिया है क्या विकल्प? क्या चीज? 5, 3, 8, 15 हो गया, 15 का 15,000 है ना। कुछ विकल्प मिस्टेक लग रहा है बेटा इसमें। विकल्प मिस्टेक है, वैसे ही बनेगा सेम, ठीक है, इसको ऐसे ही बनाना, विकल्प मिस्टेक है। चलिए इसको बनाइए। सेम है ये भी, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा अलग है। एकदम सबको घर बनाओ बोल दूंगा तो फिर गड़बड़ है। चलिए बनाइए जल्दी से। वैसे भी कम बच्चे आए हैं तो थोड़ा कम ही पढ़ा देता हूँ आज, नहीं तो सब आज ही खत्म हो जाता। एबीसी आपस में नगद पुरस्कार 3, 5, 7 है के अनुपात में बांटते हैं। यदि सी को 49,000 रुपए मिलते हैं तो ए और बी द्वारा एक साथ प्राप्त कुल राशि कितना होगा? विकल्प से नहीं बना सकते क्योंकि विकल्प में सब 8 से कटता है। ये भी 8 से कटेगा, ये भी 8 से कटेगा, ये भी 8 से कटेगा, ये भी 8 से कटेगा। एबीसी का रेशियो क्या दिया है बेटा? 2, 3, 5, 7। एबीसी का रेशियो है 2, 5 और 7। 3, 5, 7 चमकता है लाइव, दिखता नहीं कई बार। क्या आंसर होगा? ये 56,000। बनाओ, सबका सब बनाओ, बताओ आंसर क्या होगा। प्रश्न में किसका वैल्यू दिया है? सी का दिया है। पहले प्रश्न पढ़ना सीखो। ए बी सी को 3, 5, 7 पैसे बांटे हैं, लेकिन प्रश्न में किसका वैल्यू दिया है? सी का। तो सी कितना समोसा खाया है? 7। भाई सिंपल तरीका है। तो सी खाया है 7, जिसका वैल्यू कितना दिया है बेटा? 49,000। 7 इकाई का 49,000, तो एक इकाई कितना होगा? 7, 7, 49, 7,000 होगा बेटा कि नहीं होगा बोलो? जब एक का 7 हो गया तो 8, 56, ठीक, 56 सही आंसर है। तो ए प्लस बी का बोला है, तो ए प्लस बी कितना है? 3 + 5 इकाई। 3, 5 कितना हो गया? 8 इकाई। तो 8 इकाई में 7,000 गुणा कर दोगे तो कितना होगा? 8, 7, 56। सब सरल प्रश्न है बेटा, केवल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इन प्रश्नों को पढ़ाया जा रहा है कि कैसे कैसे इक्वेट करते हैं, क्या तरीका होता है, केवल इतना ही समझना है फिलहाल आपको। अब तो बुद्धि चल जाना चाहिए तुम लोग का, है वही क्वेश्चन करा रहे हैं फिर भी। इसीलिए मैं लगभग सिमिलर सिमिलर बहुत सारे क्वेश्चन टाइप कराया हूं शुरू में कि बेसिक एकदम तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा आगे बढ़ने कोई मतलब नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन है, रेशियो निकाल लेना। 35, 28, 20 मतलब तीनों का अनुपात निकाल के हल कर देना। देखो ये भी सेम बनेगा पिछला क्वेश्चन जैसे कि 3, 4, 5 है, 3, 4, 5, 7 है। ए को 192 मिला है, तो 3 का मान 192, 3 का मान 192, एक का मान निकल जाएगा 64 निकलेगा मेरे हिसाब से। 64, 192 होता है। उसके बाद क्या बोला है? बी और सी को मिला कितना मिलेगा? तो बी और सी 4 और 5 9, और 9 में गुणा कर देना। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा आपका। हाँ इसको ना, चलो ये कम ज्यादा वाला है।
जो याद है बोला था कि इसको इससे कम मिलता है, इससे इसको ज्यादा मिलता है वाला। चलो ट्राई करो, पहले प्रश्न को आराम से पढ़ो बेटा, है ना, कोई हड़बड़ी नहीं है। वैसे कम बच्चे हो, आराम से पढ़ाऊंगा, निश्चिंत रहो, बस ध्यान से पढ़ो। ऑनलाइन वाले भी आंसर देंगे बेटा, है ना, 6-7 लोग जुड़े हो। क्या बोला है बेटा, एक पिता अपने 3 पुत्र रामू, श्यामू और धामू, मस्त नाम रखा है, 7-5-9 के अनुपात में पैसा देता है। यदि धामू को सामू से 120 अधिक मिलता है, तो ऐसा समझो कि सामू 5 है और धामू 9 है। भाई 120 अधिक क्यों मिल रहा है उससे? धामू को श्यामू से, सामू से कितना, हाँ, धामू को सामू से ज्यादा क्यों मिल रहा है बताओ? बता किशन, एक बताओ, उसमें धामू को सामू से 120 अधिक मिला है, मतलब धामू गेट्स 120 मोर देन सामू। किसी को 120 रुपीज ज्यादा क्यों देना पड़ेगा? तू और तेरे दोस्त समोसा खाने जाएगा और तेरे को ज्यादा देना पड़ा, तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि तू ज्यादा समोसा खाया रहेगा, है ना। थोड़े पहले समझा रहता हूं, लेकिन तुम लोग हो जोजवा, बुद्धि उद्धि काम लगाते नहीं हो। देखो, देखो बेटा, मैं ऐसा सामू, रामू, है ना, ये श्यामू ऐसे लिखा हूं, समझ जाना ना बेटा। भोकवा आ जाओगे, छोड़ो लिख देता हूँ, तुम लोग कोई भरोसा नहीं कब किस बात में भोकवा आ जाओ। रामू है, सामू है और धामू है जी। इनका जो रेशियो गिवन है वो 7, 5 और 9 है। मैं अच्छे से दोबारा फिर समझा रहा हूं, समझ जाना। अगर थोड़ा सा दिमाग लेके जी रहे होगे तो, और जानवर बुद्धि लेके जी रहे होगे तो फिर तो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं समझा सकते तुमको। सब सरल प्रश्न भैया, कठिन प्रश्न समस्या होना चाहिए तुमको। एक बात समझो यार, समोसा एग्जाम्पल ले लो भाई, तीनों इतना इतना समोसा खा लिए हैं, ठीक। अगर प्रश्न में ये बोलता कि रामू इतना खाया है, प्रश्न देता कि रामू इतना रुपए देगा, तो 7 से इक्वेट करते। श्यामू इतना रुपए दिया तो 5 से इक्वेट करते। धामू इतना दिया 9 से इक्वेट करते। ये तरीका सीखे हम लोग। इस प्रश्न में अब यहां से कम या ज्यादा वाला कॉन्सेप्ट चालू हो रहा है, कम या ज्यादा वाला। किसके किसके बीच बात हो रही है? धामू और सामू, धामू और सामू। मैं कहा था अधिक कम कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का सॉल्यूशन सेम है। अधिक बोले या कम बोले, मोर बोले लेस बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको केवल किसको देखना है? धामू और सामू को। धामू और सामू का यहां रामू का रोल खत्म हो गया, तो केवल इसमें ही हमारा आंसर छिपा है। तो ध्यान से एक बात समझो बेटा, कि धामू सामू से, धामू जो है सामू से ज्यादा देगा, तो धामू सामू से ज्यादा क्यों देगा? क्योंकि 4 समोसे ज्यादा खाया है कि नहीं खाया है बोलो? क्योंकि धामू सामू से 4 समोसे ज्यादा खाया है, मतलब आप दोनों के बीच के डिफरेंस कह रहा है। तो 4 इकाई का जो वैल्यू है वो प्रश्न में क्या दिया गया है? 120। तो 4 इकाई का याद रखना, जब भी रेशियो के बीच डिफरेंस देते हैं ना बेटा, तो कुछ ना कुछ लगाते हैं, ए से लेकर जेड तक का कोई भी वैल्यू। मैं यू लगाता हूं, यूनिट, है ना। तो 4 यूनिट का 120, तो एक यूनिट का कितना निकलेगा? 4 तिया 12, एक का 30। यहां तक समझ में आया सबको? पक्का से? तो एक का 30 निकल गया बेटा। तो प्रश्न पूछा है रामू को कितना मिलेगा, तो रामू कितना इकाई है? 7। तो रामू का 7 इकाई है, तो 7 में 30 गुणा कर दो, 7 या 21, कितना हो गया? 210। 210। ये तो हो ही नहीं सकता था आंसर, क्योंकि 7 का मल्टीपल बोला था वो। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ। जब भी बेटा बेटा अधिक कम बोलेगा तो 2 लोग के बारे में ही बोलेगा। भाई 2 लोग में तुलना में तो अधिक कम बोल सकते हो ना, 3 में कैसे बोलोगे? तो 2 के बारे में बोला गया है। इसको उल्टा बोल सकता था कि सामू धामू से 120 रुपए कम दिया, तो भी यही आंसर होता। ठीक है भाई, 2 लोग कंपेयर हो रहा, तो एक कम देगा एक ज्यादा देगा, ऑब्वियस सी बात है।
अगला क्वेश्चन भी कम ज्यादा वाला होगा, सबसे बनना चाहिए। बुद्धि लगाते च नहीं हो। लिख लिया बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन, ये सरल क्वेश्चन है, घर बना लेना, एबीसी का अनुवाद निकाल लेना और बांट देना 3600, ये घर बनाना। हाँ इसको ना, चलो तो कम ज्यादा वाला ही है, ये भी सिंपल सा है, एकदम सिंपल। बिना पेन चलाए बना आंसर देना चाहिए शायद से तुम लोग को, लेकिन फिर भी पेन चला लो, विद्यार्थी हो तुम लोग अभी। क्या होगा? कुछ भनभना रहे हो? देखो टोटल बोला है 8 5 13, ये 13 पहाड़ा में नहीं आता है, 13 नहीं है 117, बनाना ही नहीं था क्वेश्चन को। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसको बनाना ही नहीं है, विकल्प से टिक मारना है बेटा, याद रखो ये सब क्वेश्चन केवल और केवल हमारा समय बचाने दिया जाता है। इसलिए जब बड़े कठिन क्वेश्चन आए तो इस प्रश्न का जो समय हमने बचाया उसमें ज्यादा समय उधर लगाएंगे, ठीक है? कैसे वो समझाता हूं, देखो। बड़ी संख्या और छोटी संख्या, तो भाई बड़ी संख्या छोटी संख्या तो अंडरस्टूड है, बड़ी संख्या 8 है सर, छोटी संख्या क्या है? 5 है। अब क्लियरली बोला है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितना ज्यादा है? 27 ज्यादा है। बड़ी संख्या छोटी संख्या 27 ज्यादा है। 27 ज्यादा क्यों है सर? क्योंकि 3 इकाई ज्यादा है। 8 जो है 5 से 3 ज्यादा है, क्योंकि 3 इकाई ज्यादा है, इसीलिए 27 ज्यादा है। तो एक इकाई का 3 का 27, तो एक का 9। तो पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया? 8 5 13। तो 13 में 9 का गुणा करोगे, 13 नहीं कितना होता है? 117। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे। हाँ अगर विकल्प ऐसा होता, 13 नहीं है 117, यहाँ 13 चौ, यहाँ 91 होता, यहाँ पर 78 होता, यहाँ 52 होता, तब तो मैं विकल्प से बना ही नहीं पाता उसको, क्योंकि 13 का पहाड़ में भी आता है, 13 का पहाड़ में भी आता है, 13 का पहाड़ में भी आता है, 13 का पहाड़ में भी आता है। लेकिन ऐसा विकल्प बना हुआ था यहाँ पर जो 13 के पहाड़ा में केवल एक ठो आता है, इसलिए सबको क्या कर दिए थे? काट दिए थे। तो कभी कभी ऐसा भी दिमाग लगा के जल्दी आंसर देने की कोशिश किया करो बेटा। सीजी व्यापम का क्वेश्चन है, और ये बहुत पहले की बात है, लेकिन सीजी व्यापम पूछा था इसको। घर जाते हो और जब इसको भेजूंगा तो सब 2 बार 3 बार बनाया करो बेटा। जैसे आप बनाओगे 2 बार 3 बार अपने आप दिमाग में बैठ जाता है चीजें। कोई चीज पहले पढ़ते हैं कठिन लगता है। बना लोगे इसको घर में? बना लो चलो, घर में हो आ जाओगे इससे अच्छा। चलो बनाओ सबके सब। पहला और दूसरा संख्या का अनुपात दिया है, दूसरा और तीसरा संख्या का अनुपात दिया है, और कुल 136 दिया है। चलिए बनाइए, कैसे करेंगे इसको? पहले दूसरे और तीसरे का रेशियो निकालना सिखा रखा हूं, तो पहले पहला दूसरा और तीसरा का रेशियो निकाल लो, फिर तीनों को जोड़कर 136 से इक्वेट करो। चलो करो जल्दी से। रेशियो निकालना भूल गए हो क्या तुम लोग? एक दिन में है गंवारो। क्या आंसर आ रहा है? 60। बाकी लोग बताओ।
भुला जाते हो। पहले को पहला संख्या और दूसरा संख्या का अनुपात क्या दिया है बेटा? 2:3। दूसरा संख्या और तीसरा संख्या, दूसरा और तीसरा ही बोला है ना? हाँ, कितना दिया हुआ है? 5:3, यही दिया हुआ है। तो हमको पहला, दूसरा और तीसरा का अनुपात चाहिए। तो इसके बहुत से तरीके हैं बेटा। 2 पंचे 10, ये करते थे ना ऐसे ही, 2 पंचे 10, 3 पंचे 15 और 3 तिया 9, यही रेशियो निकलेगा बेटा। तो तीनों संख्या का अनुपात निकल गया 10, 15, 9। इतना टाइम क्या लगाते हो? फटाक से निकलना चाहिए इतना। तो 10, 15 और 9, और ये कुल कहा है 136। सबको जोड़ कितना हो गया? 25 और कितना हो गया? 34। टोटल 34 इकाई है। तो कुल 34 इकाई का वैल्यू 136 दिया है ना? तो कितने से जाएगा ये? 2, 3 में जा रहा है क्या? 4 चौक 4 में जा रहा होगा। 34 चौक 136, 4 चौक 16, हाँ ठीक। तो एक इकाई का कितना हो गया बेटा? 4। 34 का 136, तो 1 का 4। प्रश्न में क्या पूछा है बेटा? सेकेंड डिजिट। क्या पूछा है? द्वितीय संख्या। तो द्वितीय संख्या कितना है? 15। तो द्वितीय संख्या कितना है? 15। तो 15 गुणा 4 कितना हो गया? 15 चौक 60। तो देखो, वैसे यहां तक निकालने के बाद मैं फिर से कह रहा हूं, इसको हल करने की जरूरत नहीं थी। इनमें से 15 से कटने वाला कौन सा वैल्यू है? इकलौता 60। ना 15 से ये कटेगा, ना 15 से ये कटेगा, ना 15 से ये कटेगा। तो आप बिना उतना हल किए भी इतना करने के बाद आंसर टिक मार सकते थे। तो इनको भी साथ साथ सीखो बेटा, है ना? 15 चौक 60। चलिए उतार लो। जो रेशियो निकालना सिखाया हो 2 दिन में, पूरा अच्छे से नोट्स बना लिए हो? और कितने बनाए हो उसको ईमानदारी से बताओ तो। और बाकी लोग कितने बार बनाए हो? जिनसे थोड़ा धीरे बनता है, जो जल्दी से नहीं बना पाते हो, घर जाके कितने बार बनाए हो उसको? बहुत बार बनाए हो कि केवल घर गए हो, भात खा घुटन घुटन के सोए हो? है? मैं तुम लोग को ना एक एक चीज बारीकी से पढ़ा रहा हूं। जो बच्चे पुराने यहाँ ऐसे बच्चे आए हैं जो कहीं और पढ़े हुए हैं, वो कल आए भी थे, है ना? तो हमारा जो नोट्स है बहुत ज्यादा डिटेल में और बहुत सारी चीज पढ़ाता हूं। ठंडा लग रहा है क्या जी? ऐसी बंद कर दो, कुछ देर बंद कर दो बेटा, ऐसी थोड़ी देर। वो तो तेरे सामने रिमोट है, ठीक है? तो बस थोड़ा ध्यान से पढ़ो। तुमको एक एक चीज बारीकी से कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। तो जिनका गणित कमजोर है बेटा, बहुत लोग से बन जा रहे हैं पता है, लेकिन 10% लोग ऐसे हैं जिनसे अच्छे से नहीं बन सकता। और सबका दिमाग अलग अलग होता भी, गणित तो सरल थोड़ी ना है। तो घर जाके इन प्रश्नों को 2 बार 3 बार जब बार बनाओगे ना, अपने आप दिमाग में बैठता है बेटा। तो प्रैक्टिस करना पड़ता है बार बार, नहीं तो भोकवा थे भोकवा रहोगे, और भोकवा ही निपट जाओगे, और प्लस भोकवी, है ना? तो जीवन में भोकवा भोकवी नहीं रहना है, थोड़ा पढ़ना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है ना? और स्टूडेंट बनना पड़ता है। स्टूडेंट जब तक नहीं बनोगे तब तक टीचर नहीं बन पाओगे, जीवन में याद रखना। तो पहले स्टूडेंट बना करो। मैं भी अपने आप को टीचर नहीं मानता, अपने आप को स्टूडेंट मानता हूं। जब तक स्टूडेंट रहोगे, चीजें सीखोगे। तो सीखने का कोशिश और सीखने का ललक होना चाहिए क्या आपके अंदर। चलिए खैर, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, घर बना लोगे। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, चलो इसको बनाओ। वही वही क्वेश्चन बार बार रिपीट फॉर्म पे करा रहा हूं कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। केवल 2 क्वेश्चन पढ़ा खत्म करने वाला कॉन्सेप्ट है ये। एक धनराशि को एबीसीडी में 7, 6, 3, 5 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि बी को सी से 270 रुपए अधिक मिलते हैं तो डी का हिस्सा बताओ। देखो, जिसके बारे में बात कर रहा है केवल उनको देखा करो बेटा, बी और सी को देखो बस। तो बी और सी को देखोगे तो 6 और 3 है, तो 3 का 270 दिया है, तो 5 का कितना? अच्छा, विकल्प टाइप नहीं हुआ है इसमें। 450। हाँ ठीक है बेटा, सही है ना? मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, ये एकदम सरल प्रश्न है, एकदम बेसिक चीजें तुमको समझा रहा हूं, ध्यान से थोड़ा समझ जाओ। अच्छे अच्छे लेवल को सुनाएंगे, है ना? जो रिसेंट एग्जाम में आए हुए हैं सब चीज पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले बेसिक तो क्लियर करो तुम लोग। देखो, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, पूरा सॉल्व नहीं लिख रहा हूं। अब तुमको समझ में आना चाहिए। ये बी है और ये क्या है? सी। और क्लियर बोला है कि बी को सी से 270 अधिक मिलता है। तो बी को
बी को सी से 270 अधिक क्यों मिलेगा? क्योंकि 3 यूनिट ज्यादा है। तो 3 इकाई का 270, तो 1 इकाई का 9 तिया 27, तो 1 का 90 मिल गया। और क्या बोला है? डी बोला है ना। तो डी कितना है? 5। तो भाई डी आपका 5 है, तो 5 में 90 गुणा करो, कितना होगा? 450। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझना है। ये कॉन्सेप्ट केवल रेशियो के नहीं है, हर चैप्टर के लिए है कि कैसे इक्वेट करते हैं रेशियो को। जैसे यहां पर एबीसीडी का रेशियो दे दिया है, हो सकता है किसी प्रश्न में ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी दे दे, तो भाई आपको एबीसीडी निकालने आना चाहिए। एबीसीडी निकल जाएगा, बाकी प्रोसेस वही है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी सरल है बेटा। 4 और 7 में अंतर कितने का आएगा बेटा आपका? 3 का। 3 का 330, 3 का 330, 1 का 30, तो 7 4 11 110 है ना। विकल्प नहीं होगा, चेक कर लेना। चलिए इसको बनाइए। सिखाया था ना फ्रैक्शन कैसे हल करते हैं। तो पहले भिन्न को समान अनुपात में लेकर आओ। भिन्न कभी अनुपात कभी भिन्न में नहीं होता है। भिन्न कभी भी, सॉरी, अनुपात कभी भी भिन्न में नहीं होता है, तो कभी भी अनुपात भिन्न में है, फ्रैक्शन में है, तो यू हैव टू चेंज इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म बेटा, है ना। वो सिंपल रेशियो में चेंज करना है। लेकिन इसमें पूछा क्या है वैसे? तो कम से कम कितनी कलम होनी चाहिए? देखते हैं, बनाकर बनाने समझ में आता है। तो पहले इसको कैसे चेंज करेंगे बेटा? एलसीएम निकालेंगे। 3 4 5 6 का कितना होगा? 60। देखो ऐसा याद रखा करो बेटा, जैसे कि 3 4 और 6, इन तीनों कितना निकलेगा? 12 निकलेगा। और 12 में 5 गुणा कर दो, कितना निकलेगा? 60। तो एलसीएम तो 60 निकल रहा है। तो 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6। तो यहां से एबीसीडी का रेशियो, ए बी सी डी बोला है ना। हाँ, तो देखो कैसे करते थे, याद आ रहा है? 3 को 60 बनाने के लिए 20, 4 को 60 बनाने के लिए 15, 5 को 60 बनाने के लिए 12 पंचे 60, और 6 को 60 बनाने के लिए 10। ये याद है ना, कल पढ़ाया था, कल ही तो पढ़े हो। जब भी ऐसे फ्रैक्शन में हो भाई, नीचे का निकाल लो एलसीएम। ये क्या निकल गया? एलसीएम। लघुत्तम समापवर्त एलसीएम कितना निकला? 60। एलसीएम निकालने आना चाहिए भाई, है ना। बाकी एलसीएम चैप्टर पढ़ाऊंगा तो और बता दूंगा। तो 3 को 60 बनाने के लिए 20, 15, 12 और 10। ठीक है। तो उस व्यक्ति के पास कम से कम कितनी कलम होनी चाहिए? डेटा तो कुछ दिया नहीं है इसमें, उत्तर कैसे दे कम से कम? कैसे 57 आएगा? हाँ हाँ, वही दिख रहा है, लास्ट विकल्प तो वही है। वो लास्ट विकल्प तो वही है जोड़ने वाला, मैं और कुछ डेटा दिया नहीं है इसमें। जोड़ने में कितना आ रहा है सबको? ये हो गया 35, है ना। 20 15 35, 35 10 45, 45 10 55 और 2 57, है ना। एक विकल्प है। तो कम से कम इसी को जोड़ोगे, 57 ही होना चाहिए बेटा। और कुछ तो विकल्प, कुछ डेटा दिया ही नहीं है तो हम कुछ बोल सकते नहीं है, है ना। तो कम से कम ऐसा बोला है तो सब कुछ जोड़ देना बेटा, 57। अब अधिक से अधिक तो बोल ही सकता नहीं है इसमें। अधिक से अधिक कैसे बोलेगा? सोच के देखो, अधिक से अधिक कैसे बोल सकता है? कम से कम ही बोल सकता है ना, क्योंकि हमने रेशियो को लोएस्ट फॉर्म पे निकाला है, सब छोटे रूप में लाना है। तो छोटे रूप में निकाले हैं तो कम से कम ही बोलेगा ना, अधिकतम बोल नहीं सकता। ये सब एग्जाम के कोई ना कोई क्वेश्चन है, मैं जहां से एग्जाम क्वेश्चन मिलता है मैं भेज देता हूँ, टाइप कर देते हैं वो लोग, जिसमें आपको नॉलेज रहे सब क्वेश्चन के बारे में। बाकी वो क्रॉस चेक कर लूंगा और भी इसका, बाकी आंसर यही होना चाहिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशियो निकालना सिखा रखा हूं बेटा, है ना तुम लोगों को। अब यहां से नया टॉपिक चालू हो गया है, सिक्का वाला। अब इसको तुमको समझाना पड़ेगा बढ़िया से मेरे को, है ना। फिर यहां से आए हुए, अब यहां से मेन चालू हो रहा है बेटा। ऊपर वाला क्या था हमारा, बेसिक था, और आए हुए यहां खत्म होगा, दूसरे पीडीएफ में आय और व्यय से चालू होगा। चलो इसको बनाओ। कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को? देखिए समझाता हूं। इस क्वेश्चन को जब नेक्स्ट पीडीएफ में पढ़ाऊंगा तो इसका और भी कंटेंट दूसरा पढ़ाऊंगा। देखो बेटा, प्रश्न क्या कहा है कि 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 था। 3 कक्षा में छात्रों का अनुपात कितना था? 2:3:5 था। अब क्या हुआ, सब में कितना कितना बढ़ा? 20-20। सब में 20-20 बच्चे और बढ़ गए। सब में 20-20 बच्चे और बढ़ गए। प्रत्येक कक्षा में 20-20 और बढ़ गए। तो रेशियो कितना हो गया? 4, 5 और 7। इसका ना मिसलेनियस पार्ट भी पढ़ाऊंगा, कैसे होता समझाऊंगा। देखो बेटा, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मुझे बात बताओ, कक्षा का नाम लिखा है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। पहली कक्षा में पहले कितने अनुपात में थे? 2 के अनुपात में। दूसरे में 3, तीसरे में 5। जब सब में 20-20 छात्र और आ गए तो रेशियो कितना हो गया? 4, 5 और 7। इसमें एक नोटिस करने वाली बात था। एक तरीका यह है कि सबको x मान लो, ठीक है। फिर सबको x मानने के बाद क्या करेंगे? 2x + 20, 3x + 20, 5x + 20 बराबर 4, 5, 7। और फिर लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा। ऐसा नहीं करना है बेटा, सिंपल देखो। 2 से 4 बढ़ा है, 2 से 4 बढ़ा है, कितना इकाई बढ़ा? 3 से 5 बढ़ा, कितना बढ़ा? 5 से 7 बढ़ा, कितना बढ़ा? 2। क्या सब में 2-2 की वृद्धि हो रही है और सब में समान संख्या वृद्धि हो रही है? तो सीधा सीधा कहना बेटा कि क्योंकि सब में 2-2 की वृद्धि हो रही है, इस क्यों हो रही 2-2 की वृद्धि सर? क्योंकि सब में 20-20 विद्यार्थी बढ़ गए हैं। ध्यान समझना, इसका चेंज थोड़ा कठिन नेक्स्ट पीडीएफ में पढ़ाऊंगा बेटा। सब में 2-2 की वृद्धि हो रही है, क्यों हो रही सर? क्योंकि 20-20 छात्र नए आ गए हैं, तो 2 का 20, तो 1 का कितना होगा? 1 का कितना होगा? 10। प्रश्न में पूछा है तदनुसार इस वृद्धि से पहले, ये जो वृद्धि से पहले कितने लोग थे? 2, 3, 5। सबको जोड़ो, कितना होगा? 3, 2, 5, 5, 5, 10। 10 यूनिट। जब 1 का 10 है तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 100। तो वृद्धि से पहले कितने लोग थे? तो कितने लोग थे? 100 लोग थे। अलग अलग पूछता तो भाई 1 का 10 है तो इसका 20 होता, इसका 30 होता, इसे कितना हो जाता? 50 हो जाता। ठीक है। और वृद्धि के बाद पूछता, वृद्धि के बाद पूछता तो आंसर कितना हो जाता? 160। 20 20 20 20 दिया 60, तो 60 और जोड़ देते। आई बात समझ में? या फिर ध्यान सुनो, वृद्धि से पहले बोलेगा इसको जोड़ करना, वृद्धि के बाद बोलेगा तो इसको जोड़ देना। 7, 5, 12, 4, 16 और 16 दहाम 160। आई बात समझ में? तो फिलहाल यहां पर कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि सब में बराबर बराबर था। बराबर नहीं रहता है वो, जब कठिन क्वेश्चन करेंगे वहां क्लियर करूंगा। उतार लो बेटा इसको। सब लोग ग्रुप में ऐड हो गए हो बेटा, जितने लोग हो क्लास में? तो इस पीडीएफ को मैं तुम लोग ग्रुप में डाल दिया हूं बेटा, है ना। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने पढ़ाए हैं, ऊपर के सभी क्वेश्चन को आप बना के रखोगे, जितना बनेगा आपसे। केवल सिक्का वाला छोड़ देंगे,
कॉइन्स वाला बताऊंगा, और एक आय व्यय वाला है ना, वो मैं आपको कल डील करूंगा। ठीक है बेटा, तो आज क्लास की इतना ही, कल आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए पढ़ाई कीजिए बढ़िया से।